दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट पेपर क्लास 11th हिंदी मीडियम। तो ये पेपर है हमारा, क्वेश्चन पेपर सीरीज़ है बी और पेपर कोड है 119। मैक्सिमम मार्क्स 100 और टेस्ट ड्यूरेशन है 2 आवर्स यानी 2 घंटे। पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। हम आपके सामने पेश करेंगे हिंदी मीडियम का। तो ये है पेपर 2020 का जो 22 नवंबर 2020 को हुआ है। पहले प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खान पान पर, 2/5 भाग मकान किराए पर देता है, 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। इसके उपरांत यदि उसके पास 400 रुपये शेष बचें तो उसकी आय कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं अगर उसकी आय x है तो x का 1/3 भाग खान पान पर और x का 2/5 भाग मकान किराए पर और x का 1/5 भाग कपड़ों पर व्यय करता है। तो टोटल खर्चा कितना होगा हम इसको जोड़ के निकाल लेते हैं। तो इसको जोड़ दें। जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, x बाहर ले लेंगे, इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 5 बार गया है, 5 एकम 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 + 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 5 एकम तिया 15, 3 एकम 3। टोटल खर्चा हमारा आया है 9, 5 14/15 x। अब शेष कितना बचा, शेष जो बचा है टोटल उसके थे x हमने मान ली थी आमदनी 14x/15 उसने खर्च कर लिए हैं दूसरे खर्चों में। तो बचा है 15 कम 15 में 14 घटाए x/15 और ये जो बचे हुए पैसे हैं वो 400 के बराबर हैं। तो x बराबर आ जाएगा 400 × 15, 15 चौक 60, 2 0 ये आ गया यानी 6000 रुपये उसकी आमदनी है। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ऑप्शन है हमारे सी ऑप्शन में है 6000, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। दूसरे प्रश्न में एक पॉलिनोमियल दिया है x³ + 10x² + mx + n के x+2 और x - 1 गुणनखंड हैं। तो m और n की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसका एक गुणनखंड हमारा x - 1 है। तो हम इसमें x - 1 = 0 लिखकर x = 1 यानी x की वैल्यू इसमें 1 लगा दें तो इसका जो मान होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए अगर ये x - 1 गुणनखंड है इसका। तो x3 का 1 लगाते हैं, ये 1 रह जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 1 रहेगा यहाँ पर, प्लस m और प्लस n = 0। तो ये हो गया 11 + m + n = 0। तो m + n = -11। तो m और n का योग है वो -11 के बराबर है। तो देख लेते हैं इसमें इन दोनों m और n का योग, ये 0 हो जाएगा, ये सही नहीं है। 17 में से 8 घटाएंगे प्लस की 11 जाएगा, ये भी सही नहीं है। इसमें से 19 घटाएंगे तो 4 बचेगा, ये भी सही नहीं है। यहाँ देख रहे हैं प्लस के साथ है माइनस के 18, इनको अगर जोड़ दें तो -11 आ जाएगा। तो यही हमारा m + n -11 आ गया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है यदि x = a + 1/a, y = a - 1/a तो x4 + y4 - 2x² का मान होगा। तो देख रहे हैं x y की वैल्यू दी गई है, हमें निकालना है मान x⁴ y⁴ -2x² y²। तो यहाँ से देखें x² पे स्क्वायर प्लस y² पे स्क्वायर -2x² y²। यहाँ देखें a² + b² -2ab से ये आ जाएगा x² - y² का होल वर्ग। और फिर इसको भी a² - b² लगा दें तो x + y एक कोष्ठक में इसका स्क्वायर हो जाएगा और x - y दूसरे कोष्ठक में इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ x + y x - y के ये x और y की वैल्यू दी गई है, ये मान हम लगा देते हैं। तो a + 1/a प्लस a - 1/a इसका स्क्वायर हो जाएगा। a + 1/a माइनस a, ये माइनस था, प्लस हो जाएगा 1/a इसका स्क्वायर। यहाँ से 1/a कट जाएगा, 2a² हो जाएगा। यहाँ से a कट जाएगा,
ये आ जाएगा 2/a का स्क्वायर। यहाँ से ये 4 स्क्वायर 4 आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू ये 4/a स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 4 चौक 16। ये वैल्यू हमारी आ गई है। किसकी वैल्यू आई है? x⁴ प्लस y⁴ माइनस 2x का वाई स्क्वायर की। तो देखते हैं ऑप्शंस में, ये सी ऑप्शन में 16 आ रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। यदि b एक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि b² बराबर b+1, तो निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है? तो इसमें हम ए ऑप्शन में देख रहे हैं, ये जो कथन है वो ए विकल्प में जो चीज़ दिया है वो सत्य है, बाकी के ये तीनों में ही असत्य है। ये तीन जो ऑप्शन है वो तीनों विकल्प ही असत्य है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन होना चाहिए वो यह होना चाहिए सत्य कौन सा है। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से है कि कौन सा विकल्प सत्य है, तो फिर ए सत्य है, और असत्य के लिए तीनों ही असत्य हैं, बी सी डी तीनों ही असत्य हैं। तो सत्य के लिए ए ऑप्शन सही है, असत्य के लिए तीनों ही असत्य हैं। आकृति में y बराबर fx का ग्राफ दर्शाया गया है। fx के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो fx के शून्यकों की संख्या देखने के लिए इस ग्राफ को देखते हैं। इस x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, यानी टच कर रहा है, उतने ही fx y बराबर fx के लिए जो है fx की शून्यकों की संख्या होगी। ये है हमारा 1 2 3, तो 3 ही शून्य होंगे इसमें। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 3 4 अनंत, तो 3 सही है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। यदि √5/3 तथा -√5/3 बहुपद इसके क्या है, शून्य के हैं, तो 2 शून्य दूसरे और होंगे, क्योंकि ये 4 घात बहुपद है तो इसके शून्य के भी 4 होंगे। 2 दिए गए हैं और 2 हमें देखना है, इसमें से कौन सा है तो हम निकाल के बताएंगे कौन सा सही होगा। तो ये अगर 2 शून्य हैं इसके, तो फिर x -√5/3 ये और x + √5/3 ये दो जो हैं इसके गुणनखंड होंगे, ये जो शून्य दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो ये हमारा बन जाएगा x² - 5/3। इससे अगर हम डिवाइड कर दें, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एक गुणनखंड और मिल जाएगा इससे, और उसको हम निकाल के कर देंगे। तो यहाँ से हम इसके बराबर हो जाए तो 3x² से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो ये हो जाएगा 3x4 और -3 से 3 कट जाएगा 5x² माइनस प्लस ये कट गया 6x³ प्लस के है ये प्लस के 3x² बचेंगे, और ये -10x को उतार लेंगे यहाँ पर। फिर 6x इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6x³ और -3 दूनी 6 5 दूनी 10x, इसको काट दें, माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, ये बचेगा 3x² और ये आ जाएगा -5। इसमें प्लस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² - 5। ये घटा दिया है, ये कट गया है तो 0 आ गया। ये मिल गया हमें गुणनखंड। अब इसके जो भी 3x² + 6x + 3, इसमें से 3 कॉमन ले लें, x² + 2x + 1। अब इसके जो शून्य होंगे वही हम निकाल लेंगे 3, और ये आ जाएगा x + 1 का स्क्वायर। इनको 0 कर दो तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। ये स्क्वायर है तो 2 हो जाएंगे, x - 1 2 - 1 आ गए, तो ये 2 शून्य और आ गए हैं। तो देखते हैं ए ऑप्शन में दिए गए हैं -1 -1, यही हमारे 2 अन्य शून्य हैं, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है x का मान दिया है √x - 1/√x की वैल्यू निकालना है। तो देख रहे हैं हम x बराबर दिया गया है 3 - 2√2। तो √x कैसे निकालेंगे हम, इसको कर सकेंगे, इसको लिख सकते हैं 1 + 2 - 2√2।
ये हो जाएगा 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस 2 √2 इंटू 1। यहाँ से बन गया 1 माइनस √2 का स्क्वायर और यहाँ से रूट हटा दें तो ये हो जाएगा √x। यहाँ से वर्ग हटा दें तो ये हो जाएगा √x बराबर 1 माइनस √2। और इसी तरीके से 1/√x ले लें तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस √2 और इसको पर में बना लें √2 अपॉन प्लस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 प्लस √2 और यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 प्लस √2 माइनस का। अब हम निकाल रहे हैं √x माइनस 1/√x। इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आएगी। √x का मान है हमारा 1 माइनस √2, यहाँ पर माइनस ये वाला और ये माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2। इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 के बराबर। तो ये 2 है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रश्न में दिया गया है 81/16 पे -3/4 घाते हैं और ये कोष्ठक लगे हुए हैं। 25/9 पे -3/2 घाते हैं, भाग है 5/2 पे -3 घात। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज़ माइनस जो इस पे घात है इनको उल्टा कर देंगे तो ये घातें सब प्लस हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 16/81 पे प्लस की घातें हो गई 3/4। ये हो जाएगा 9/25 पे घात हो गई 3/2 और यहाँ पर भाग है, इसको गुणा में ले लें तो भी ये घात जो है प्लस की हो जाएगी। अगला स्टेप क्या है, इसको हम 16 को लिख सकते हैं, 16/81 को लिख सकते हैं 2/3 पे घात 4 गुणा 3/4 घात ये की 4 और इसकी ये घातें गुणा हो जाएंगी। इसी तरीके से 3/5 पे स्क्वायर इंटू 3/2 और गुणा 5 पे 3 घाते हैं तो ये हो जाएगा 125 और ये हो जाएगा 8। यहाँ से देखते हैं 4 से 4 कट जाएंगी, 2 पे 3 घाते हैं ये 8 हो जाएगा, 3 पे 3 घातें होंगी तो ये हो जाएगा 27। गुणा में ये 2 से 2 कट गया, 3 पे घातें 27 हो गई, 3 पे घात 3 है तो ये 27 और 5 पे घात 3 है तो ये भी होगी हमारी 125 और गुणा में है 125/8। यहाँ से सभी कट जाएंगे, 125 इसमें कट गया, 8 से ये 8 कट गया, 27 कट गया। आंसर जो आया है हमारा 1 आया है। तो इसमें देखें आंसर ए में नहीं है, बी में सही नहीं है, सी में है 1, डी में है 3, तो सी ऑप्शन हमारा सही है। ये प्रश्न है 4x² + 9y² + z² बराबर 6xy 3yz + 2xz। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो इसकी वैल्यू हमें निकालना है। तो देखते हैं 4x² है तो इसको 2x² लिख सकते हैं, 9y² है तो 3y² का 3 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, z²। इसको हमने इधर पक्षांतर कर लिया है, 6xy है तो इसे लिख सकते हैं 2x × 3y और इसको हम 3y × z और इसको हम -2xz बराबर 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा। इसको पक्षांतर कर लेते हैं तो यहाँ हम अगर ए बी मान लें a² + b² + c² माइनस ab - bc - ca इस रूप में हमें मिल गया है, ये बराबर है 0। तो अगर हम तो देखें इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, AQ + BQ + CQ - 3ABC बराबर होता है एक कोष्ठक में a + b + c और दूसरे कोष्ठक में a² + b² + c² - 2a - ab - bc और -ca ये होता है। अब अगर a b c यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो है अगर 0 है
तो ये जब ज़ीरो हो गया है तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab बराबर ज़ीरो। और ये हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। अब यहाँ पर a की जगह 2x है तो ये हो जाएगा 2x का क्यू प्लस b की जगह है 3y इसका क्यू और c की जगह है हमारा z तो z क्यू बराबर 2x इंटू 2y इंटू z। तो ये आ गया हमारा 8x क्यू प्लस 3 का 27y क्यू प्लस z क्यू ये बराबर 3 दूनी 6 या 18xyz। तो हमें देखना है कि इसमें क्या पूछ रहा था, इसी की वैल्यू पूछ रहा था और ये इसकी वैल्यू आ गई है 18xyz। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ये प्रश्न है समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के बराबर 0 इसके वास्तविक मूल होंगे यदि। तो ये द्विघात समीकरण है और हम जानते हैं द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होने के लिए d इज़ ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0 होना चाहिए, तभी मूल इसके वास्तविक होंगे। और d जो होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको, और d की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो v है हमारा x का गुणांक 3 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a होता है x स्क्वायर का गुणांक ये 1 हो जाएगा और c की जगह हमारा k दिया गया है। यहाँ से देखते हैं 9 माइनस 4k इज ग्रेटर देन और इक्वल 0। यहाँ से इसको माइनस को इधर ले लें तो 9 हो जाएगा इज ग्रेटर और इक्वल देन 4k। 4 को 5 अंदर कर लें तो ये हो जाएगा 9/4 इज ग्रेटर और इक्वल देन k। तो k की वाली वैल्यू आ गई है, k जो है लेस देन और इक्वल होगा 9/4 के। तो ये दूसरे ऑप्शन में हम देख रहे हैं बी ऑप्शन में है k इज लेस देन और इक्वल 9/4। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म, ये दो समीकरण दिए गए हैं इनके अनंत हल होंगे। इनके अनंत हल होने के लिए x y के जो गुणांक हैं उनका रेशियो बराबर होना चाहिए। तो देखते हैं ये हमारे समीकरण दिए गए हैं। x का गुणांक जो है वो 5 है और इस समीकरण में 2x + 1 ये बराबर होना चाहिए 2/k यानी y के गुणांकों का रेशियो x के गुणांकों का रेशियो बराबर होना चाहिए अनंत के लिए। तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 5k इज इक्वल टू 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4k प्लस 2 दूनी 4 एकम 4। 4k को इधर घटा देंगे यहाँ पर लाके तो 5k माइनस 4k ये बराबर 4 है। 5 के में से 4k घट गए, k बच गया तो k की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो इसमें देखते हैं k की वैल्यू 4 वो बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन ही हमारा सही है। ये हमारा 11वां सवाल में, अभी हमने 12वां सवाल को सॉल्व किया था तो वो छूट गया है। अब 11वां सवाल देख लेते हैं। तो ये 11वां सवाल है 300 और 500 के मध्य कितनी प्राकृत संख्याएं 7 के गुणक हैं। तो n की वैल्यू हमें निकालना है कितने 7 के गुणक होंगे। तो पहला हम पद निकाल लेते हैं, पहला कौन सा गुणक होगा। तो इसके लिए हम देख लें 300, इसमें 7 से डिवाइड करें इसको तो 7 चौक 28 होता है और यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ 7 दूनी 14 होता है। इसका मतलब है यहाँ पर अभी हमारे 1 की कमी है। अगर ये 21 होते तो 3 बार चला जाता, तो इसका मतलब है पहला पद होगा हमारा 301, अगला होगा 308 और इसके बाद होंगे 315। इस तरीके से हमारी एक श्रेणी बनेगी जिसे हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं, जिसका सार अंतर वो होगा वो d होगा, वो होगा हमारा 7 और पहला पद a बराबर हो जाएगा 301। अब हम निकाल लेते हैं लास्ट पद कितना होगा। तो लास्ट पद होने के लिए 500 को 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 7 49, यहाँ से 1 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 एकम 7। तो
तो ये 3 बच गए हैं। अगर ये 3 हम इसमें से माइनस कर दें तो ये 3 बचते ही नहीं। तो जो लास्ट पद होगा वो होगा हमारा 497। तो जो L होगी वो होगी 497। यहाँ से n 3 चीज़ें मिल गई हैं। तो ये हो जाएंगी हमारी n की वैल्यू निकाल लेंगे। L बराबर लास्ट पद हुआ a + n-1 × d। ये हमारा फॉर्मूला होगा। L को हम Tn भी ले लेते हैं। तो L है हमारा, a को इधर लेके माइनस कर दें तो ये हो जाएगा L 497 माइनस a इधर 75 कर लिया है हमने, वो है 301। और d जो है वो ये बटे में आ जाएगा, ये है हमारा 7 और ये बराबर हो जाएगा n-1। 7 में से 1 घट गया 6 बच गए। यहाँ 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही बचेगा। 4 में से 3 घटा तो 1 बच जाएगा बटे 7 बराबर n-1। 7 से डिवाइड कर दें इसको। 7 दूनी 14, 5 में से 4 अट्ठे 56। 1 को इधर लोग लाके जोड़ देंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 29। तो देखते हैं इसमें 29 पहले ही ऑप्शन में है तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 13वां प्रश्न देखें, समांतर श्रेणी 24, 21, 18, 15 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है? तो ऋणात्मक पद कौन सा होगा? इसमें 3 घट रहे हैं तो ये हो गए 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3 और 0 और ये माइनस के 3। इस तरीके से हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10वां जो पद होगा पहला ऋणात्मक पद होगा। तो n की वैल्यू हमारी 10 आ रही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, थीटा के निर्मूलन पर x cos थीटा माइनस y sin थीटा बराबर 2 है तथा x sin थीटा प्लस y cos थीटा ये बराबर 4 से प्राप्त होगा। यानी थीटा का निर्मूलन, यानी थीटा यहाँ से खत्म हो जाए तो हमारा कैसा समीकरण बनेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे दोनों समीकरण हैं। इसमें y तो है लेकिन ये साइन है या थीटा है, तो इस तरीके से जोड़ना घटाना नहीं होगा। पहले समीकरण का स्क्वायर और दूसरे समीकरण का स्क्वायर, इन दोनों समीकरणों का स्क्वायर करके जोड़ दें, तब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट निकल कर आता है। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, और बराबर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4। तो ये तीसरा समीकरण हमारा बन जाएगा। अब दूसरे समीकरण का स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2xy साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ये चौथा समीकरण बन जाएगा। इनको जोड़ देंगे तो जोड़ने पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये कोष्ठक में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कट जाएगा, ये माइनस के ये प्लस के, तो ये बराबर आ जाएगा 20। ये मान 1 हो गया और ये मान भी 1 हो गया। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आ गया 20। तो ये हमारा यहाँ से थीटा गायब हो चुका है, यानी निर्मूलन इसका हो चुका है। तो ये समीकरण बन के आया है हमारा। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 20, यही सही है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 15वें प्रश्न में दिया गया अल्फा तथा बीटा के मान किया ये हमारे के लिए यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा 0 तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? प्रत्येक यानी जो अल्फा और बीटा है ये हर एक π/2 यानी 90 डिग्री से कम है। ये हमें दिया गया कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0। तो यहाँ से हम ये लेंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस 90, सिर्फ 90 लेंगे क्योंकि ये दोनों ही 90 से कम है। तो इन दोनों का योग जो है 90 हो सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ जाएगा π/2। यहाँ हम देखें तो यहाँ अल्फ़ा में भी है और बीटा में भी है। तो किसकी वैल्यू देखें? पहले अल्फ़ा की वैल्यू हम अल्फ़ा की वैल्यू ले लेते हैं π/2 बराबर माइनस के बीटा। अब इसकी अल्फ़ा की वैल्यू हम लगा दें साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में, तो ये बराबर हो जाएगा साइन अल्फ़ा की जगह लगाएंगे π/2 माइनस
बीटा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस 2 बीटा। तो साइन पाई बाई 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 2 बीटा। ये वैल्यू हम देखते हैं ये है या नहीं है ऑप्शंस में। ऑप्शन में हमें देख रहा है कि दूसरे बी में ही है कॉस 2 बीटा, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही है। तो दोस्तों हमने इसमें 15 प्रश्न का सॉल्यूशन दिया है इस वीडियो में, और ये सारे ही क्वेश्चन हमारे 30 क्वेश्चन आए हैं, अभी 15 क्वेश्चन मैथ पोर्शन के बाकी हैं। तो बाकी के 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले वीडियो में लेकर हाजिर होंगे, तो जुड़े रहिए। हमारा जो वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पसंद आने पर लाइक करें, और जो इससे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा।